सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टेरिफायर 3 के बारे में, विच इज गोना बी द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस ओवरऑल सीरीज ऑफ टेरिफायर सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। टेरिफायर 1 एंड टेरिफायर 2 तुमने कवर कर लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ओवरऑल सीरीज। फाइनल आप कह सकते हो टेरिफायर 3। एक्चुअली टेरिफायर 4 भी आने वाला है कुछ सालों में, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक 1-2 साल में आ जाएगा टेरिफायर 4, तब हम बात करेंगे टेरिफायर 4 के बारे में। बट लेट्स टॉक अबाउट टेरिफायर 3 के बारे में। टेरिफायर 3 रिलीज हुई थी 2024 को। इसका जो जॉनरा है वो है हॉरर क्राइम, और इसका ओवरऑल रन टाइम है 2 घंटा 5 मिनट। सेकेंड पार्ट से थोड़ा छोटा है। सेकेंड पार्ट कुछ 2 घंटा 18 मिनट की थी और ये है 2 घंटा 5 मिनट की। गुड मूव टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब रेटिंग्स के बारे में बात करें तो रॉटन टोमेटोस में इसका रेटिंग है 78%, विच इज़ काइंड ऑफ क्रेजी टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, और उसके बाद और इसका IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। ठीक है, एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेटर बॉक्स का भी रेटिंग मिले, पर नहीं मिल रहा टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, और ये मूवी आप देख सकते हो टेरिफायर 3 इन 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, Amazon प्राइम वीडियो एंड जियो हॉटस्टार। ठीक है, मैंने ये मूवी देखी है थर्ड पार्ट ऑन प्राइम वीडियो, क्योंकि प्राइम वीडियो में सबटाइटल्स अवेलेबल थे, और मैंने ये मूवी इंग्लिश में देखी है। ठीक है, और ये मूवी आप हिंदी में भी देख सकते हो। हिंदी डब भी अवेलेबल है ऑन Amazon प्राइम एज वेल एज ऑन जियो हॉटस्टार। ठीक है, तो मैंने मूवी देखी प्राइम वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ द सबटाइटल। ठीक है, शायद जियो हॉटस्टार में सबटाइटल्स नहीं है, दैट्स वाई मतलब देखने में मतलब पढ़ना भी है मुझे, देखना भी उन्हें कि क्या ही बोल रहे हैं इंग्लिश में भी, दैट्स मैंने ये मूवी प्राइम वीडियो पे देखी है। तो या ये मूवी इंग्लिश में देखी है, तो या तो ओवरऑल इट्स अ गुड वन। मैं ऐसा कहूँ गुड वन मतलब कंपेयर टू फर्स्ट और सेकेंड, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ दिस मूवी, टेरिफायर 3 के बारे में। ठीक है, सो द इनिशियल सीक्वेंस जिसका मूवी का मेन प्लॉट से कुछ लेना देना नहीं है, बट द इनिशियल सीक्वेंस वॉज एक्चुअली गुड टू बी ऑनेस्ट। सो इनिशियली हम लोग एक पार्ट देखते हैं मूवी में जो मतलब कुछ उसे मतलब मेन प्लॉट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, मेरे को डिफरेंट है एक्चुअली। ठीक है, फर्स्ट वो जो इनिशियल प्लॉट है, जो इनिशियल सीक्वेंस है, उसमें सिर्फ भाई मार काट है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं है, सिर्फ मर्डर ही है, दैट्स ऑल। और ये जो टेरिफायर 3 है, ये हेलोविन के टाइम का नहीं है एक्चुअली। ये इस टाइम हेलोविन में नहीं आता है टेरिफायर 3 में। एक्चुअली हमारा आर्ट द क्लाउन इस बार क्रिसमस टाइम में, क्रिसमस का जो टाइम होता है उस टाइम हंटिंग करना स्टार्ट करता है लोगों का। यस, तो क्रिसमस का टाइम हो रहा, तो क्रिसमस का टाइम होता है, तो हाँ वो एक घर में जाता है और वो जितने भी लोग होते हैं उन सबको मार देता है। तो दैट्स इनिशियल सीक्वेंस। मैं नहीं सोचता कि वो इट्स स्पॉइलर अलर्ट और समथिंग टू बी ऑनेस्ट। आपको पता है, ये आपने 1 और 2 देखा हो तो आपको पता है ये आर्ट द ग्राउंड कैसा वर्क करता है, वो बंदा कैसा है, सो या तो ओवरऑल मैं कहूँगा इनिशियल जो सीक्वेंस था, इंग्लिश वाला जो इनिशियल प्लॉट था, मुझे वो अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। इट वॉज इंटरेस्टिंग, इट वॉज गुड, इट वॉज हॉरिफाइंग। ठीक है, और इट वॉज, आप कह सकते हो कि या इट वॉज डिस्टर्बिंग एज वेल। या सो अब हम बात करेंगे, इस टाइम आर्ट द क्राउन लोगों को मारना स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम क्रिसमस ईव रेदर देन हेलोवीन। क्रिसमस ईव तो आपको पता ही होगा, क्रिसमस का जो पिछला दिन होता है, एक दिन पहले का दिन, उसको क्रिसमस ईव कहा जाता है। तो क्रिसमस ईव के दिन वो अपना लोगों को मार रहा है रेदर देन हेलोवीन। जैसे पता है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में उसने हेलोवीन को मेन टारगेट बनाया था, मेन डे बनाया था लोगों को मारने के लिए। बट इन दिस मूवी वो क्रिसमस का दिन चूज करता है लोगों को मारने के लिए। बाय द वे, दिस मूवी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 2 एंड इट्स बिन 5 years जब सेकेंड पार्ट का इंसिडेंट हुआ था। अब वो बात को 5 साल हो चुके हैं। या सो दिस इज अ कंटिन्यूस सेकेंड पार्ट। देखो यार, ये जो आर्ट द क्लाउन है, ये जो पूरा जो सीरीज है टेरिफायर 1, 2, 3, ये हमेशा कंटिन्यूस लाइन में ही चली है। आपको 2 देखना है तो 1 देखना पड़ेगा टू बी ऑनेस्ट, टू अंडरस्टैंड आर्ट द क्लाउन टू बी ऑनेस्ट। तो आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, थर्ड पार्ट देखना है तो आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड और थर्ड पार्ट तो कंटिन्यूएशन फॉर्म में भी है टू बी ऑनेस्ट, मतलब स्टोरी ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हो। और जो सेकंड का जो इंसिडेंट हुआ था, सेकंड पार्ट का जो भी ओवरऑल इंसिडेंट हुआ था हेलोवीन का, जो आपने देखा हो, आपको पता हो जो भी इंसिडेंट हुआ था, अब वो जो इंसिडेंट होकर 5 साल हो गए, मतलब 5 साल से आर्ट द क्लाउन ने किसी को भी नहीं मारा है। अब 5 साल के बाद वो उठा है, आप ऐसा कह सकते हो, लोगों को मारने के लिए। या
ठीक है। और वो बात को भी मतलब जो इंसिडेंट हुआ था सेकेंड पार्ट में, वो बात को भी 5 साल हो चुके हैं। तो आप कह सकते हो कि 5 years ही डिडंट डू एनीथिंग, ठीक है। मतलब आर्ट द क्लाउन में आप ऐसा कह सकते हो कि ही जस्ट डिसअपियर्ड, आप ऐसा कह सकते हो टोटली, ठीक है। बट अब 5 साल के बाद अब आप कह सकते हो कि आर्ट द क्लाउन रियल लाइफ इट्स नॉट इवन अ वर्ड टू बी ऑनेस्ट, बट वापस जाग चुका है, यू नो, लाइक कि या टू हंटिंग, आप ऐसा कह सकते हो। या आप सोचोगे कि व्हाट हैपेंड इन द लास्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट, आर्ट द क्लाउन इज स्टिल अलाइव, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में ये मैं कैसे बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, आपने सेकेंड पार्ट ना देखा हो तो इट्स गोना बी स्पॉइलर, बट इट्स गोना बी टफ, बट आई वुड से आप मतलब आप ये वाला वीडियो देख रहे हो तो आई एम थिंकिंग दैट मोस्ट आपने सेकेंड पार्ट देखा ही होगा। तो सेकेंड पार्ट में ऐसा होता है कि इन द एंड आर्ट द क्लाउन, आपको पता ही है, वो अमर है, उसका मार नहीं सकते हो, मतलब परमानेंटली रोक सकते हो, मतलब उसका कुछ रोक सकते हो, बट उसका परमानेंटली मार नहीं सकते। तो सेकेंड पार्ट में जो हमारी कैरेक्टर थी सिएना और उसका जो छोटा भाई था, उन दोनों ने मिलकर जो हमारा कैरेक्टर है आर्ट द क्लाउन, द मेन एंटेगनिस्ट, उसका गला काट दिया होता है। गला काट के वो लोग अलग कर देते हैं, उसका गला काट के अलग कर देते हैं, ठीक है। तो आर्ट द क्लाउन हो जाता है शांत। तो सबको लगेगा कि वो मर चुका है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, पर आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आर्ट द क्लाउन को आप हमेशा के लिए मार नहीं सकते, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप उसको रोक सकते हो, जैसे आपने गला काट के उसका आपने फेस काट दिया, आपने उसका गला काट के फेंक दिया, ठीक है, तो वो स्टॉप हो गया। आपने उसको थोड़े टाइम में स्टॉप कर दिया है, पर आपने उसको मार दिया हमेशा के लिए ना, नॉट एट ऑल, ठीक है। वो वापस आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ही विल कम बैक, ठीक है। तो इट्स दैट गाय इज जस्ट अमर। ये तो चीट कोड है बेंचो, ठीक है। आपने एक सीरियल किलर बनाया है जो एक्चुअली इमॉर्टल हो, पता नहीं कहाँ से स्टोरी लेके आया, टू बी ऑनेस्ट। तो ठीक है, तो आर्ट द क्लाउन इज स्टिल अलाइव इन थर्ड पार्ट एज वेल। गाइस आई टोल्ड यू, यू कैन किल आर्ट द क्लाउन, ही इज अमर। देखो मैंने स्क्रीन में लिखा हुआ है, ठीक है, ही इज इमॉर्टल, सिंपल एज दैट, या ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम हम प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्रेजेंट टाइम में भी सिएना एंड उसका छोटा भाई एंड सिएना की कजिन है एक, ठीक है, भी मेन रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप कह सकते हो कि इस मूवी में आप कहोगे कि सिएना का जो छोटा भाई है वो इतना ज़्यादा मेन रोल प्ले नहीं कर रहा है कंपेयर टू द सेकेंड पार्ट, टू बी ऑनेस्ट। है मूवी में से थर्ड पार्ट में भी है, बट नॉट प्लेइंग द मेजर कैरेक्टर, टू बी ऑनेस्ट। इस मूवी में कहूँगा थर्ड पार्ट में सिएना एंड वो जो कजिन की मैं बात कर रहा हूँ, कजिन का नाम क्या भूल गया, तो वो दोनों, उसका कुछ क्या नाम है भाई, आई फॉरगॉट दैट शिट, या गैबी, यस गैबी, या आप कह सकते हो। या तो गैबी जो उसकी कजिन है सिएना और जोनाथन की जो कजिन है गैबी ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रही है कंपेयर टू जोनाथन, आप ऐसे कह सकते हो। तो आप कह सकते हो सिएना एंड जो गैबी जो कजिन है वो ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहे हैं रेदर देन उसका छोटा भाई, सिएना का छोटा भाई जोनाथन। आता है स्क्रीन पे बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, आप ऐसा कह सकते हो। अब सिएना अपने अंकल आंटी के साथ रहती है एंड वाई फॉर दैट यू हैव टू वॉच द सेकेंड पार्ट। एक और स्पॉइलर अलर्ट मैं कह सकता हूँ, मतलब आप अब थर्ड एपिसोड देख रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने सेकेंड पार्ट देखा होगा। तो आर्ट द क्लाउन ने एक्चुअली सेकेंड पार्ट में सिएना और उसका जो छोटा भाई जोनाथन है उसकी मम्मी को उड़ा दिया था, उसने मार दिया था, या सेम गन पॉइंट में बंदे का जो पता नहीं क्या गन है भाई, बंदे ने एक शूट किया, मम्मी का पूरा फेस की भाई माँ चुद गई, टू बी ऑनेस्ट। सिएना और जोनाथन की जो मम्मी थी, एक शॉट मारा वो जो आर्ट द क्लाउन ने, कार में बैठा हुआ था और वो कार पूरा गंदा था, ऐसा कुछ था। तो सिएना वो कार के अंदर देखती है तो एक बंदा बैठा होता है, तो वो ऑब्वियसली डर ही जाएगी। तो आर्ट द क्लाउन ने एक गन शॉट मारा और पूरा फेस की माँ चोद दी भाई, सिएना की मम्मी की पूरी फेस की एल लगा दिया, टू बी ऑनेस्ट, पूरा फेस ही खराब कर दिया। या तो उसकी मॉम अब मर चुकी है। दैट्स वाई सिएना अब अपने अंकल और आंटी के साथ रहती है, ठीक है। और वो थोड़े आप कह सकते हो एक अच्छे टाइम के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भी थी सिएना मेंटल हॉस्पिटल में थी ड्यू टू दोज इंसिडेंट्स जो उसके साथ हुए थे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ टेरिफायर, ठीक है। तो उसके लिए वो मेंटल असाइलम में भी थी फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। बट ऑन दी अदर हैंड जोनाथन कॉलेज में पहुंच चुका है, कॉलेज लाइफ लीड कर रहा है,
नॉर्मल कॉलेज लाइफ लीड कर रहा है, कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, बट सिएना ऑन द अदर हैंड वो जो इंसिडेंट उसके साथ हुए थे सेकंड पार्ट में, वो जो उससे मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, दैट्स वाई वो अच्छे खासे टाइम के लिए मेंटल असाइलम में थी, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, मेंटल हॉस्पिटल में थी, आप ऐसा कह सकते हो। सिएना को अभी भी मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ड्यू टू दैट लास्ट मीटअप विद आर्ट द क्लाउन, जो भी मतलब सेकेंड पार्ट में जो भी कांड हुआ है, अभी भी सिएना को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ड्यू टू द लास्ट मीटअप ऑफ आर्ट द क्लाउन। ही फक्ड हर टोटली मेंटली, ठीक है, गलत मत समझना। आर्ट द क्लाउन ने, आप कह सकते हो, सिएना का जो मेंटल स्टेटस था उसकी गांड मार दी है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। वो हमेशा आर्ट द क्लाउन सोचती है, उसके सपने में आर्ट द क्लाउन के आते हैं, तो मतलब आर्ट द क्लाउन बैंड बजा कर रखती है सिएना की, टू बी ऑनेस्ट, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। सिएना एंड आर्ट द क्लाउन का अगेन मीटअप होता है, was kind of underwhelming to be honest. It could be better, ठीक है। मतलब इस मूवी में बहुत लेट उन लोगों का मीटअप होता है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं ऐसा कहूँगा वो एक ऑफिशियल मीटअप नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। जस्ट लाइक कि आर्ट द क्लाउन आया है, सिएना भी वही सेम प्लेस में है, बट सिएना ने उसको शायद नहीं देखा है आर्ट द क्लाउन को, बट आर्ट द क्लाउन ने उसको देख लिया है, ऐसा कुछ होता है। तो इट्स नॉट लाइक ऑफिशियल मीटिंग और मीटअप और समथिंग लाइक दैट, बट वो लोग एक प्लेस में आ चुके, एक प्लेस पे वो दोनों थे, आप ऐसा कह सकते हो। इवन दिस मूवी इज स्लो विद अ लॉट ऑफ डेथ्स एंड किलिंग्स, यस। तो मूवी स्लो है, 2 घंटा 5 मिनट की है, तो भी मैं कहूँगा कि मूवी स्लो तो है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, विद लॉट्स ऑफ डेथ्स एंड किलिंग्स एज वेल। और किसने किया वो सब डेथ्स एंड किलिंग्स बताने की जरूरत है क्या मुझे? आर्ट द क्लाउन ने, ऑब्वियसली यार, ठीक है। और मैं कहूँगा कि थर्ड पार्ट में ना क्रिएटिविटी नहीं है किलिंग्स विलिंग्स में, टू बी ऑनेस्ट। जो मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट में कि किलिंग्स में भी क्रिएटिविटी डाला है इन लोगों ने, मैं बोलूँगा कि थर्ड पार्ट में इस रिपीटेबल, आप कह सकते हो कि रिपीटेबल हो गया थोड़ा सा। जो भी आर्ट द क्लाउन लोगों को मार के जो भी कर रहा है, वह आई फील लाइक कि ये सब कर चुका है बंदा भाई। मतलब उसने फर्स्ट पार्ट में यही किया था, सेकंड पार्ट में यही किया, थर्ड पार्ट में यही कर रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग टू वॉच, टू बी ऑनेस्ट। मैं लाइक कि मतलब आई वॉज लाइक दैट कि यार मैं देखा है यार, ये तो देखा लग रहा है, कुछ ऐसा था, टू बी ऑनेस्ट। तो क्रिएटिविटी लैक कर रही थी व्हेन इट कम्स टू किलिंग, जब आर्ट द क्लाउन लोगों को मार रहा था। या two shocking scenes in this third part which were pretty unexpected, to be honest। अब ऐसा कैसा दो शॉकिंग पार्ट्स है, और मुझे वो दोनों शॉकिंग पार्ट्स काफ़ी अच्छे लगे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि भाई अनप्रेडिक्टेबल थे, अनएक्सपेक्टेड थे, इसलिए मुझे दोनों पार्ट्स, दोनों जो शॉकिंग सीन्स थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मेरा फेस वॉज लाइक डैम, व्हाट द फक, क्या हो गया यार, ऐसा हो गया था मेरा फेस, टू बी ऑनेस्ट। पर दो शॉकिंग सीक्वेंस है, मतलब सीन्स है, अब आप पार्ट देखो तो समझ जाओगे, पर दोनों ही अच्छे, टू बी ऑनेस्ट। या इफ यू टॉक अबाउट डार्क कॉमेडी, तो कुछ खास नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कंपेयर टू ऑल पार्ट्स। इस पार्ट में सबसे कम डार्क कॉमेडी है, यस। तो डार्क कॉमेडी आप कह सकते हो टेरिफायर का जो ओवरऑल सीरीज है उसमें डार्क कॉमेडी एक वन ऑफ द मेजर पार्ट प्ले करता है, टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द मेजर पार्ट प्ले करता है। आर्ट द क्लाउन आपको हमेशा ट्राई करता है हंसाने की, टू बी ऑनेस्ट, मतलब हंसाने की कोशिश करता है। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत था, मुझे हंसी नहीं आई। सेकेंड पार्ट में डार्क कॉमेडी का आप कह सकते हो डेवलपमेंट हुआ था, थोड़े सीन्स है जिससे मुझे हंसी आई थी। थर्ड पार्ट में मैं कहूँगा मुझे थर्ड पार्ट वॉज वेरी वीक व्हेन इट कम्स टू डार्क कॉमेडी कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। मुझे डार्क कॉमेडी ऑफ थर्ड पार्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है मैंने स्माइल भी किया होगा, टू बी ऑनेस्ट, मतलब स्माइल भी किया होगा कि हंसा होगा इन द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का डार्क कॉमेडी इज प्रिटी शिट, टू बी ऑनेस्ट, प्रिटी शिट, मैं ऐसा कहूँगा, नॉट गोना लाई। गैबी का जो कैरेक्टर है थोड़ी सी मुझे अनोइंग लगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपको पता है गैबी कौन है, जो सिएना की जो कज़िन है, उसका नाम गैबी है, मतलब जो अंकल आंटी है गैबी की, जो सिएना की जो अंकल आंटी है उसकी बेटी का नाम गैबी है, ठीक है। तो वो जो कैरेक्टर है वो मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मे बी सी इज टीनेजर दैट्स वाई, मे बी ऐसा हो सकता है उसको टीनेजर दिखाया गया है, तो वो दैट्स वाई उसको थोड़ा सा अनोइंग दिखाया गया होगा। लाइक हर बात में घुसना होता है, लाइक शी इज प्रिटी नोजी एंड ऑल, यू नो, लाइक उसको हर बात जानना होता है, हर बात में अपना नाक घुसेड़ना होता है गैबी को। तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे अनोइंग लगी, नॉट गोना लाई, बट या मुझे लगे पॉइंट आउट करना चाहिए। Not gonna lie, but third movie is the weakest one, to be honest, compared to first part and second part. पूरे ओवरऑल सीरीज में टेरिफायर 1, 2 and 3
थर्ड पार्ट इज द वीकेस्ट वन, टू बी वीकेस्ट वन, नॉट वाला है। यस, एक्टिंग वाइज हम बात करें तो सिएना वॉज गुड एंड आर्ट द क्लाउड वॉज सॉलिड। भाई आर्ट द क्लाउड ने जो एक्टिंग की है, मैंने भाई सेम है भाई, बंदे ने फर्स्ट पार्ट में भी आग लगाई थी, सेकंड पार्ट में भी आग लगाई थी, थर्ड पार्ट में भी आग लगाई है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। सिएना की एक्टिंग भी अच्छी थी वैसा कहूँगा। रेदर देन दैट ऑल अदर कैरेक्टर्स वेयर, मैं मतलब काफ़ी एवरेज, मैं ऐसा कहूँगा। गैबी ले लो, जोनाथन ले लो, अंकल आंटी ले लो, जो भी अदर कैरेक्टर्स हैं उनका आप एक्टिंग के बारे में बात करोगे तो काफ़ी एवरेज था, टू बी ऑनेस्ट, कुछ खास नहीं था, ठीक है, मैं ऐसा कहूँगा। Just few killings were creative, rather than that most of the kills in this movie were same from previous parts and ordinary, ठीक है। थोड़े kills creative थे, ठीक है, थोड़े ही kills, ठीक है, पर rather than that जो most of the killings है वो काफ़ी आपको similar लगेंगे from the previous parts and आपको काफ़ी ordinary लगेंगे, to be honest, मैं ऐसा कहूँगा। अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। एंडिंग वॉज प्रिटी एवरेज सा, टू बी ऑनेस्ट, प्रिटी एवरेज एंडिंग था। दिस मूवी गॉट द प्रिटी बैड एंडिंग, नॉट गोना लाई। जैसे मैंने कहा था, तीनों मूवी की एंडिंग जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। एक मूवी को मिला है गुड एंडिंग, एक मूवी को मिला है ट्रू एंडिंग। दिस मूवी गॉट द बैड एंडिंग, ठीक है। मतलब मैं कहूँगा कि एंडिंग वॉज प्रिटी एवरेज सा, ठीक है, प्रिटी एवरेज सा मतलब एंडिंग था, टू बी ऑनेस्ट, ऑफ थर्ड पार्ट। और इसका जो एंडिंग था वो मैं कहूँगा बैड एंडिंग था ओवरऑल। जैसा को पता है 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, ट्रू एंड बैड। दिस मूवी गॉट द बैड एंडिंग। फर्स्ट पार्ट को मिला था ट्रू एंडिंग, सेकंड पार्ट को मिला था गुड एंडिंग एंड थर्ड पार्ट को मिला है बैड एंडिंग। तो आप थोड़ा कैलकुलेट कर ही सकते हो। अब हम बात करेंगे रेटिंग से बारे में, मेरा रेटिंग क्या है इस मूवी के लिए। तो आई एम गोना रेट दिस मूवी ओवरऑल 2 आउट ऑफ 10। या मैंने इस ओवरऑल सीरीज़ के बारे में बात करूँ, फर्स्ट पार्ट को मैंने दिया है 2 आउट ऑफ 10, सेकंड पार्ट को दिया है 3 आउट ऑफ 10, मैं कैसा कहूँगा, और थर्ड पार्ट को दिया है 2 आउट ऑफ 10 अगेन। मैं कहूँगा कि सेकंड पार्ट इन दिस ओवरऑल सीरीज, ठीक है, ऑफ टेरिफायर, सेकंड पार्ट ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड काफ़ी वीक है, थर्ड तो वीकेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल, ठीक है। अब हम बात करेंगे IMDb रेटिंग, सारे हम बात कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने रेट नहीं किया इस मूवी को, 2024 को रिलीज़ हुई थी 2 साल पहले, और इसका रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb। 64,000 लोगों ने इसको रेट किया है, तो बहुत सारे लोगों ने रेट नहीं किया इस मूवी को, बाय द वे, ठीक है। और इसका डायरेक्टर सेम ही है, डैमियन लियोन, यस, दैट्स द सेम गाय। अब हम बात करेंगे या पेरेंट्स गाइड के बारे में। यार अब बात करें पेरेंट्स गाइड के बारे में, सेक्स और न्यूडिटी मॉडरेट लेवल में है, कुछ ज़्यादा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं है वैसा कहूँगा। सेक्स और न्यूडिटी कुछ ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट लेवल में ही रखा गया है, ऐसा मैं कहूँगा ओवरऑल। पर तो भी अब ये मूवी मैंने जैसे कहा था, ये मूवी आप फैमिली से बैठ के नहीं देख सकते, क्योंकि ये पूरी ओवरऑल सीरीज़ ही ऐसा बनाया गया है कि आप फैमिली से बैठ के नहीं देख सकते, टू बी ऑनेस्ट। फैमिली से बैठ के देखोगे तो फैमिली भाई वो घर से निकाल देगी, टू बी ऑनेस्ट, मैं मजाक ही नहीं कर रहा हूँ, उठा के फेंक ही देगी आपको घर के बाहर, ठीक है। जिसमें जो वायलेंस गोर जो है वो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट नहीं है। तो इसका जो पूरा ओवरऑल सीरीज़ है, इट्स नॉट फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। तो आप फैमिली से बैठ के बिल्कुल भी गलती से मत देख लेना भाई, छित्तरे पड़ेंगे, छित्तरे आप लोगों को, ठीक है। तो ये मूवी आप नहीं देख सकते। सेक्स और न्यूडिटी ओवरऑल मॉडरेट लेवल में, मुझे याद भी नहीं है क्या क्या सीन थे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इट्स बीन अ वाइल, थोड़े दिन हो चुके हैं टेरिफायर 3 को देख के। तो इसमें लिखा हुआ है मॉडरेट लेवल, तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि मॉडरेट लेवल में सेक्स और न्यूडिटी है। वायलेंस गोर सीवियर लेवल में बंदा भाई, ठीक है, टॉप लेवल में है भाई, सीवियर लेवल में वायलेंस गोर है। प्रोफेनिटी भी, जो गाली गलोच है, वो भी सीवियर लेवल में है, ठीक है, अच्छा खासा दिया गाली गलोच। और फ्राइटिंग एंड इंटेंस सीन्स भी सीवियर लेवल में ही है भाई, टॉप लेवल में ही रखा गया है फ्राइटिंग एंड इंटेंस सीन्स को भी, ठीक है। ये मूवी आप दोस्तों के साथ देख सकते हो, पार्टनर के साथ देख सकते हो, अकेले बैठे देख सकते हो, टू बी ऑनेस्ट, कोई डराने वाली बात नहीं है। पूरा सीरीज से बैठ के आराम से देख सकते हो, ठीक है, कोई आपको डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ऐसा मैं कहूँगा। दोस्तों के साथ देखोगे तो इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन, टू बी ऑनेस्ट, सो ट्राई इट आउट इफ यू कैन। या सो दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइस, और for this movie series of Terrifier, और this is gonna be the final episode of this overall series of Terrifier. So yeah, तो हमने पूरे सीरीज के बारे में बात कर ली है, which is a pretty big deal for me to be honest. और this video is gonna be my 176th video. ये मुझे पहले स्टार्टिंग बोलना चाहिए था, but ये अब मैं बोल रहा हूँ, I don't know why. So if you're watching this video till now, subscribe and have a good day and take care. Bye.